हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखो हम पुराना वीडियो प्रायिकता से कंटिन्यू करेंगे। तो हमारी प्रश्नावली 13.2 चल रही थी, तो उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 14 तक हम कर चुके थे। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे। ये एक बड़ा क्वेश्चन है, तो इस वजह से हम इस वीडियो में इसको ही कवर कर पाएंगे। तो देखो, एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिए आप, BBI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो, कहते हैं हम स्टार्ट। ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित का मतलब होता है अच्छी तरह मिली हुई, अच्छी तरह मिली हुई ताश की गड्डी है ना। गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला गया है, एक पत्ता बिना देखे निकाला गया है। हम निम्न में से किन दशाओं में घटना E और F स्वतंत्र है, ये हमें करना है। अब देखो आगे सॉल्व, अब डायरेक्टली करेंगे हम। देखो इसको, अब देखो, अब हमें दे रखी है प्रायिकता ऑफ E, हम कैसे निकालेंगे। देखो, ई गणना क्या दे रखी है कि प्रायिकता क्या है, निकाला गया पत्ता हुक्म का होना, प्रायिकता ऑफ निकाला गया पत्ता हुक्म को होना। अब हमें पता है कि ताश के पत्तों में हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं, है ना। चिड़ी के 13 होते हैं, पान के 13, ईंट के 13 होते हैं। तो देखो, हुक्म का पत्ता 13 है ना। तो देखो, अब हम क्या करेंगे, 13/52 आ गए ना प्रायिकता। सिंपल सी बात है कि टोटल कितने पत्ते हैं, 52, और उनमें से 13 कितने हैं हुक्म के, तो हुक्म के पत्तों की प्रायिकता हो जाएगी 13/52। और इसी तरह से प्रायिकता ऑफ एफ, ये क्या है मेरे पास, निकाला गया पत्ता इक्का, है ना। तो P निकाला गया पत्ता इक्का होना। तो देखो, अब हमें पता है कि ताश की गड्डी में इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4/52 आ जाएगी प्रायिकता, है ना। सिंपल सी बात ये है। अब देखो, अब हमें पूछा क्या है, E और F स्वतंत्र घटना है या नहीं, ये निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो, PE इंटरसेक्शन F चेक कर लूंगा कि PE इंटू PF है तो घटना स्वतंत्र है, वरना नहीं है। तो मैं क्या निकालूंगा, आप देखो कि PE इंटरसेक्शन F, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रायिकता ऑफ, अब देखो इनका मतलब कॉमन, कि पहले का क्या है, निकाला गया पत्ता हुक्म का है, कि पहली प्रायिकता का मतलब क्या है, निकाला गया पत्ता हुक्म का है, और दूसरा क्या है, निकाला गया पत्ता एक इक्का है। तब इन दोनों को हम कॉमन करके क्या बोल सकते हैं कि निकाला गया पत्ता हुक्म का इक्का होना, है ना। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि हुक्म का इक्का होना, बस ये लिख सकते हैं, हुक्म का इक्का होना। प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन ही, चलो पूरा ही लिख देते हैं कि लो, है ना, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये लो, है ना, कि निकाला गया पत्ता हुक्म का इक्का होना। अब सिंपल सी बात है कि हुक्म का इक्का तो क्या होता है, पूरे पत्तों में एक ही तो होते हैं। अब इसमें तो क्या बोले, निकाला गया पत्ता इक्का होना, तो इक्के हमारे पास 4 होते हैं, तो 4/52। अब लेकिन इंटरसेक्शन में देखो क्या होगा, निकाला गया पत्ता हुक्म का होना, और उसमें भी हुक्म में भी क्या, एक इक्का होना, तो हुक्म का इक्का 1 होता है, तो 1/52 आ गया। अब देखो, इनको हम इसमें रखते हैं कि PE इंटरसेक्शन F कितना आ गया, 1/52 आ गया, है ना। और PE कितना है, 13/52 है, एंड PF कितना है, देखो 4/52 है। अब काटो, 13 चौक 52, 4/4 से 4, तो 1/52 बराबर 1/52। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, अतः E और F घटनाएं स्वतंत्र है, परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं, या फिर E और F घटनाएं स्वतंत्र है। ये हो गया फर्स्ट वाले का क्लियर आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब देखो, सेकंड वाले का हम आंसर करते हैं। तो सेकंड वाले में देखो, अब वही PE, तो P क्या बोल रहा है इसमें कि निकाला गया पत्ता, है ना, कि प्रायिकता ऑफ निकाला गया पत्ता काले रंग का होना। क्या लिखेंगे हम, निकाला गया पत्ता काले रंग का होना। अब देखो, अब हमें पता है कि काले रंग के पत्ते कौन कौन से होते हैं,
चिड़ी के भी होते हैं और हुक्म के भी होते हैं। तो चिड़ी के कितने होते हैं 13 और 13 ही हुक्म के होते हैं। तो काले रंग के पत्ते कब निकलेंगे, हमें पता है कि 26 पत्ते होते हैं काले रंग के, और कितनों में से निकाल रहे हैं हम 52 में से निकाल रहे हैं, तो 26/52 आ जाएगी प्रायिकता। अब ऐसे ही पीएफ देखो कि पीएफ में क्या है, प्रायिकता ऑफ निकाला गया पत्ता एक बादशाह है ना, निकाला गया पत्ते का बादशाह होना। अब बादशाह हमें पता है कि बादशाह कितने होते हैं पूरे पत्ते में, 4 होते हैं, पूरी ताश की गड्डी में 4 बादशाह होते हैं। तो 4 बटे और कितने में से चुनना है, 52 में से चुनना है। तो 4/52 क्या होगी, इसकी प्रायिकता होगी। अब वही ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ, प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, देखो निकाला गया पत्ता काले रंग का होना और उसमें भी निकाला गया पत्ता एक बादशाह होना। तो काले रंग का बादशाह होना क्या हो जाएगी, ई इंटरसेक्शन एफ। तो ये क्या हो जाएगी कि निकाला गया पत्ता काले रंग का बादशाह होना। अब हमें पता है कि काले रंग के बादशाह कौन कौन से होते हैं। अब देखो इसमें तो क्या था, पत्ता का बादशाह होना, तो पत्ते के बादशाह 4/52। अब देखो इसमें देखो डिफाइन हो गया, मतलब हमें सुनिश्चित हो गया कि निकाला गया पत्ता एक काले रंग का है और क्या है, बादशाह है। तो काले रंग के हमारे पास कौन कौन से थे, चिड़ी का और हुक्म के। तो क्या हो गए, एक बादशाह चिड़ी का, एक बादशाह हुक्म का। तो दोनों की आने की प्रायिकता को लिखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे 2/52 हो जाएगी। अब देखो वही कि पी ई इंटरसेक्शन एफ करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा पी ई इंटू पी एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ तो क्या आ गया 2/52 है ना, और इधर देखो पी की वैल्यू क्या है 26/52 है ना, और पी एफ की वैल्यू क्या है 4/52। तो 26 दूना 52, 2 से 2 दूनी 4, तो देखो 2/52 बराबर 2/52 आ गए। तो अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, अतः ई और एफ परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये आपको जरूर लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है, तो आप ये लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे पूरे, है ना। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, 5वें क्वेश्चन में ही हमारा तीसरा क्वेश्चन है ये, है ना। तो देखो इसके अंदर देखो क्या हो रहा है कि पी ई, तो पी को क्या मानेंगे हम कि पी निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम, बादशाह या एक बेगम होना। अब देखो, अब फ्रेंड्स हमें पता है कि पूरे 52 पत्तियों की गड्डी में क्या, देखो इसने बोला है कि एक बादशाह या एक बेगम। अब एक बादशाह या फिर एक बेगम, अब या का मतलब क्या होगा, जोड़। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि अगर और आ जाए तो हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। अगर या आ गया मतलब जोड़ हो गया कि दोनों आने की संभावना है। तो हमें पता है कि ताश की गड्डी में 4 बादशाह होते हैं और 4 ही बेगम होती है। तो 4 4 8 संभावना बन जाएंगी और क्या हो जाएगा, वो 8/52 हो जाएगा। कितने, 8 संभावना है और 52 पत्तों में से 8 संभावना बन जाएगी उसको चुनने की प्रायिकता, है ना। तो पी एफ, तो पी एफ क्या हो जाएगा, देखो प्रायिकता ऑफ, ऐसे ही निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक गुलाम होना, एक बेगम या गुलाम होना। तो हमें पता है कि ये भी वही बोल रहे हैं इसी की तरह कि एक बेगम या एक गुलाम, या का मतलब जोड़। तो एक गुलाम या एक बेगम मतलब 4 गुलाम होते हैं और 4 बेगम होती है। तो हमारे पास 8/52 हो जाएगा। अब देखो, अब ये समझने की बात है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये कॉमन चीज क्या आएगी इसमें से, देखो कि प्रायिकता ऑफ, है ना, कि निकाला गया पत्ता अब देखो निकाला गया पत्ता, देखो कॉमन क्या क्या हो सकता है, निकाला गया पत्ता एक तो क्या हो सकता है, बादशाह या एक बेगम, है ना, बादशाह या एक बेगम, है ना।
और अब देखो और लग गया तो इंटरसेक्शन हो गया ये, है ना। निकाला गया पत्ता बादशाह या एक बेगम और सेकंड वाला क्या है, बेगम या एक गुलाम होना, ये हो जाएगा। तो देखो अब हमें पता है, देखो निकाला गया पत्ता बादशाह या एक बेगम, एक सेंटेंस तो ये बन गया बादशाह या एक बेगम, और अब और लग गया तो आगे ये वाला बन गया एक पूरा कि और बेगम या एक गुलाम होना। अब देखो ये एक बेगम तो दोनों में कॉमन आ रही है कि एक बेगम होना, है ना, दोनों में कॉमन आ रहा है, इंटरसेक्शन आ रहा है। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक बेगम या एक गुलाम होना या फिर बादशाह या एक गुलाम होना, तो उन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है कि एक बेगम होना। अब बेगम कितनी होती है, 4 होती है, तो हमें पता है कि 4/52 क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी इंटरसेक्शन एफ। अब हम चेक कर लेंगे कि पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या होगा, पी ई इंटू में पी एफ होना चाहिए ना। तो देखो ई इंटरसेक्शन एफ तो क्या होगा, 4/52 आ गया, और पी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 8/52 आ गया, है ना, और इधर गुणा 8/52 ही उसकी ये आ गई। अब देखो इसको काट दो, 2 चक्कू 8 और 26 दूना 52, ऐसे काट लो, 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 13 चौक 52, है ना, ऐसे ही 4 दूनी 8 13 चौक 52 और इसको काट लो 13, तो 1/13 बराबर 2 दूनी 4, 4/26, है ना, 2 दूनी 4 और 13 का वर्ग 169 आएगा ना, 13 दुगुना नहीं हो रहा, उसके आर हो रहा है, तो ये नॉट इक्वल टू है, बस सिंपल सी बात ये है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर फाइनली, अतः घटनाएं ई और एफ परस्पर स्वतंत्र नहीं है। अब नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है तो स्वतंत्र नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में बहुत टाइम लग गया, तो इस वजह से हम एक वीडियो में एक क्वेश्चन को ही करा पाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 के साथ में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि हमारे वीडियो पर देखो कंटिन्यू वीडियो डल रहे हैं चैनल पर, है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।